दोस्तों, बिहार चुनाव का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि चाय वाले से लेकर ऑटो वाले तक बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। कोई कह रहा है एनडीए की सरकार पक्की है, नीतीश और मोदी का नाम चल रहा है। कोई कह रहा है अब की बार तेजस्वी यादव का जलवा होगा और लालटेन फिर से चमकेगा। तो कोई बोल रहा है कि प्रशांत किशोर का जनसुराज भी तगड़ा खेल दिखा देगा। लेकिन सच्चाई क्या है, कौन किस जिले में बाजी मारने वाला है, यही हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हम आपको बिहार के हर जिले की सैर कराएंगे और बताएंगे कि किसे कितनी सीट मिलेगी, कहां एनडीए का तूफान है, कहां आरजेडी का जलवा है, कहां कांग्रेस का असर है और कहां कोई नया खिलाड़ी घुसपैठ करने वाला है। बिहार की राजनीति हमेशा से मसालेदार रही है और इस बार का चुनाव तो सुपर मसालेदार है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और ये सीटें 38 जिलों में बंटी हुई हैं। हर जिले का अलग समीकरण है। कहीं यादव फैक्टर भारी पड़ता है, कहीं ब्राह्मण भूमिहार का वोट एनडीए को मजबूत करता है, कहीं मुस्लिम वोट का असर चुनाव पलट देता है और कहीं महिलाएं खेल बदल देती हैं। इसलिए इस बार का चुनाव जाति और विकास दोनों का संगम होगा और हम उसी हिसाब से सीट का अनुमान निकाल रहे हैं। तो चलो भाई, अब शुरू करते हैं सीटों का बड़ा खेल और एक एक जिले की कहानी सुनते हैं। अररिया का नाम सुनते ही लोगों को याद आता है आरजेडी, कांग्रेस और मुस्लिम यादव समीकरण। यहां अल्पसंख्यक आबादी बड़ी संख्या में है, इसलिए एनडीए लाख कोशिश करता है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहां ज्यादा मजबूत रहता है। यहां कुल 5 सीट हैं और हमारा अनुमान है कि इनमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन ले जाएगा और 2 एनडीए को मिलेगी। अरवल छोटा जिला है, लेकिन राजनीति का रंग बड़ा गाढ़ा है। यहां आरजेडी की पकड़ हमेशा रही है, हालांकि एनडीए भी बराबरी की टक्कर देता है। इस बार 2 सीटें हैं और हमारा अनुमान है 1 सीट आरजेडी के पास जाएगी और 1 सीट एनडीए के पास जाएगी। औरंगाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां भूमिहार और ऊपरी जातियों का वोट एनडीए को सीधा फायदा देता है। इंडिया गठबंधन यहां जोर लगाता है, लेकिन बाजी एनडीए के ही हाथ रहती है। यहां कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। बांका आदिवासी और अल्पसंख्यक इलाका है। यहां कांग्रेस और आरजेडी की पकड़ मजबूत रहती है। एनडीए यहां मेहनत करता है, लेकिन गठबंधन का पलड़ा भारी रहता है। यहां कुल 4 सीटें हैं और अनुमान है कि 3 सीट इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए को मिलेगी। भागलपुर शहरी और ग्रामीण दोनों रंगों वाला जिला है। यहां शहर में एनडीए की पकड़ रहती है, लेकिन गांवों में आरजेडी और कांग्रेस की लहर है। इस बार कुल 7 सीट हैं और इनमें से 4 इंडिया गठबंधन और 3 एनडीए को जाने का अनुमान है। बेगूसराय का नाम सुनते ही बीजेपी याद आती है। यहां कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है, लेकिन आज का बेगूसराय बीजेपी का किला माना जाता है। कन्हैया कुमार यहां से राजनीति में निकले, लेकिन बीजेपी ने जमीन पकड़ रखी है। 7 सीटों में से 5 एनडीए को, और दोस्तों बांटते हैं बेगूसराय का 7 सीटों में से 5 एनडीए को इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। भोजपुर में हमेशा कांटे की टक्कर रहती है। यहां एनडीए की पकड़ भी मजबूत है और आरजेडी भी जोर लगाता है। 7 सीटें हैं और इस बार अनुमान है कि 4 एनडीए को और 3 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। बक्सर का नाम महादेव और ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे नेताओं से जुड़ा रहा है। यहां बीजेपी और जेडीयू की पकड़ अच्छी है। आरजेडी यहां पूरी कोशिश करता है, लेकिन एनडीए की हवा भारी रहती है। 4 सीटें हैं और 3 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दरभंगा मिथिला की राजधानी कही जाती है। यहां ब्राह्मण मैथिल वोट एनडीए के पक्ष में जाता है, लेकिन यादव, मुस्लिम और निचली जातियों का वोट इंडिया गठबंधन को मिलता है। यहां कुल 10 सीटें हैं और अनुमान है कि 6 एनडीए को और 4 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। गया को लालटेन का गढ़ कहा जाता है। यहां यादव और मुस्लिम वोट इतना मजबूत है कि एनडीए कितनी भी कोशिश कर ले, पलड़ा अक्सर आरजेडी के पास रहता है। कुल 10 सीटें हैं और 7 इंडिया गठबंधन को और 3 एनडीए को मिलने का अनुमान है। गोपालगंज लालू यादव का इलाका माना जाता है। यहां यादव और मुस्लिम वोट की तगड़ी पकड़ है। एनडीए यहां कोशिश करता है, लेकिन आरजेडी का जलवा ज्यादा भारी रहता है। यहां कुल 6 सीटें हैं और हमारा अनुमान है कि 4 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 एनडीए को मिलेंगी। जहानाबाद में भूमिहार और यादव दोनों ही बराबरी से राजनीति में पकड़ रखते हैं। यहां मुकाबला बराबरी का रहता है, लेकिन आरजेडी का पलड़ा थोड़ा भारी है। कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 इंडिया गठबंधन को और 2 एनडीए को जाने का अनुमान है।
जमुई का नाम नक्सल इलाकों में आता है, लेकिन राजनीति यहां हमेशा दिलचस्प रहती है। यहां चिराग पासवान की पकड़ भी है, एनडीए का वोट बैंक यहां अच्छा है, जबकि आरजेडी भी मेहनत करता है। कुल 5 सीटें हैं और अनुमान है 3 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। कटिहार मुस्लिम और यादव बहुल इलाका है, यहां कांग्रेस और आरजेडी की पकड़ हमेशा से रही है। एनडीए यहां मेहनत करता है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी बाजी मार ले जाते हैं। कुल 5 सीटें हैं और अनुमान है 4 इंडिया गठबंधन को और 1 एनडीए को मिलेगी। कैमूर पहाड़ी इलाका है और यहां बीजेपी और जेडीयू की पकड़ मजबूत है, आरजेडी यहां कमजोर रहती है। कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। किशनगंज का नाम आते ही लोगों को मुस्लिम वोट याद आता है। यहां अल्पसंख्यक वोट 70% से ज्यादा है और यही वजह है कि यहां कांग्रेस और आरजेडी हमेशा मजबूत रहते हैं। कुल 4 सीटें हैं और इनमें से 3 इंडिया गठबंधन को, 1 सीट एमीम या किसी छोटे दल को जाने का अनुमान है। एनडीए यहां मुश्किल में रहेगा। खगड़िया में जेडीयू और बीजेपी की पकड़ अच्छी मानी जाती है, आरजेडी भी बराबरी की टक्कर देता है, लेकिन एनडीए अक्सर यहां आगे निकल जाता है। कुल 4 सीटें हैं और 3 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। लखीसराय छोटा जिला है, लेकिन राजनीति में अहम है। यहां एनडीए की पकड़ मजबूत है। कुल 2 सीटें हैं और दोनों एनडीए को मिलने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर बड़ा जिला है, यहां की राजनीति हमेशा हॉट रहती है। शहरी इलाकों में एनडीए मजबूत रहता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आरजेडी और कांग्रेस का असर दिखता है। कुल 11 सीटें हैं और अनुमान है 6 एनडीए को और 5 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। मधेपुरा को यादवों की धरती कहा जाता है, यहां शरद यादव का नाम लिया जाता था। आरजेडी की पकड़ यहां सबसे मजबूत रहती है, एनडीए की हालत कमजोर रहती है। कुल 5 सीटें हैं और 4 इंडिया गठबंधन को और 1 एनडीए को मिलने का अनुमान है। मधुबनी मिथिला का बड़ा जिला है, यहां ब्राह्मण और मैथिल वोट एनडीए को फायदा देता है, लेकिन मुस्लिम और यादव वोट इंडिया गठबंधन को भी मदद करते हैं। कुल 10 सीटें हैं और अनुमान है 6 एनडीए को और 4 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। मुंगेर का नाम अपराध और राजनीति दोनों से जुड़ा है, यहां लल्लन सिंह और जेडीयू की पकड़ है, एनडीए यहां मजबूत रहता है। कुल 5 सीटें हैं और अनुमान है 4 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को मिलने का। नवादा की राजनीति हमेशा रोचक रही है, यहां यादव और भूमिहार दोनों का दबदबा रहता है। आरजेडी और एनडीए में सीधी टक्कर होती है, लेकिन इस बार आरजेडी का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। कुल 6 सीटें हैं और अनुमान है 4 इंडिया गठबंधन को और 2 एनडीए को मिलेंगी। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, यहां जेडीयू की पकड़ इतनी मजबूत है कि आरजेडी और कांग्रेस को यहां पैर जमाना मुश्किल होता है। कुल 7 सीटें हैं और इनमें से 5 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। पूर्णिया सीमांचल का बड़ा जिला है, यहां मुस्लिम और यादव वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है। एनडीए यहां शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन कुल 7 सीटों में से 4 इंडिया गठबंधन और 3 एनडीए को मिलने का अनुमान है। पटना राजधानी है और राजनीति का सबसे हॉट इलाका भी, शहरी वोट एनडीए के पक्ष में जाता है, लेकिन ग्रामीण पटना में आरजेडी की पकड़ अच्छी है। कुल 14 सीटें हैं और अनुमान है 8 एनडीए को और 6 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। रोहतास का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां ऊपरी जातियों का दबदबा एनडीए को मजबूती देता है। कुल 7 सीटें हैं और इनमें से 5 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। समस्तीपुर यादव और अल्पसंख्यक बहुल जिला है, यहां आरजेडी की पकड़ सबसे ज्यादा रहती है। एनडीए यहां कोशिश करता है, लेकिन बाजी आरजेडी के हाथ रहती है। कुल 10 सीटें हैं और अनुमान है 7 इंडिया गठबंधन को और 3 एनडीए को मिलेंगी। सारण लालू यादव का इलाका माना जाता है, यहां भी यादव और मुस्लिम वोट गठबंधन के पक्ष में जाता है। एनडीए को ब्राह्मण और भूमिहार वोट से सहारा मिलता है, लेकिन कुल 10 सीटों में से 6 इंडिया गठबंधन और 4 एनडीए को मिलने का अनुमान है। शिवहर छोटा जिला है, यहां मुकाबला बराबरी का रहता है। कुल 2 सीटें हैं और अनुमान है 1 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को मिलेगी। सीवान शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता था, यहां आरजेडी की पकड़ हमेशा रही है। एनडीए यहां पूरी ताकत लगाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन ही भारी पड़ता है। कुल 8 सीटें हैं और इनमें से 5 इंडिया गठबंधन को और 3 एनडीए को मिलने का अनुमान है। सहरसा की राजनीति दिलचस्प रहती है, यहां जेडीयू और बीजेपी मजबूत स्थिति में है। कुल 5 सीटें हैं और इनमें से 3 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। सुपौल कांग्रेस और आरजेडी का मजबूत गढ़ है,
यहां अल्पसंख्यक और यादव वोट उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। एनडीए यहां कमजोर रहता है। कुल 5 सीटें हैं और इनमें से 4 इंडिया गठबंधन को और 1 एनडीए को मिलने का अनुमान है। सीतामढ़ी की राजनीति जातीय समीकरण पर टिकी रहती है। यहां यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी को मजबूती देते हैं, लेकिन एनडीए भी भूमिहार और ब्राह्मण वोट पर पकड़ बनाए हुए हैं। कुल 8 सीटें हैं और अनुमान है 5 इंडिया गठबंधन को और 3 एनडीए को मिलेंगी। वैशाली का इलाका हमेशा से आरजेडी का गढ़ माना जाता है। यहां यादव और मुस्लिम वोट उन्हें मजबूत बनाते हैं। एनडीए यहां संघर्ष करता है, लेकिन पकड़ कमजोर है। कुल 8 सीटें हैं और अनुमान है 5 इंडिया गठबंधन को और 3 एनडीए को मिलेंगी। पश्चिम चंपारण बीजेपी का गढ़ है। यहां ब्राह्मण और भूमिहार वोट एनडीए को मजबूत करते हैं। आरजेडी की पकड़ यहां कमजोर रहती है। कुल 9 सीटें हैं और अनुमान है 7 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। पूर्वी चंपारण भी एनडीए का मजबूत किला माना जाता है। यहां बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है। कुल 12 सीटें हैं और इनमें से 8 एनडीए को और 4 इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये था हमारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे मसालेदार ओपिनियन पोल, जिसमें हमने आपको बताया कि किस जिले में कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला सकती है। अब बारी आपकी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से बिहार में सरकार बनेगी एनडीए की या इंडिया गठबंधन की, या फिर कोई तीसरा नया खिलाड़ी बाजी मार लेगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे हम और भी धुआंधार रिपोर्ट लेकर आएंगे।